बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और डेली कोई ना कोई टास्क निकल आता है कि आज ये करना है, रमज़ान की तैयारी करनी है और इससे पहले ये काम हो जाए ताकि टाइम कम लगे। तो यहाँ पर आज मैं क्या काम लेकर बैठी थी कि आज मैं वैसे भी दाल बनाने का सोच रही थी और हसन आज घर था। हम लोग साथ साइड बाय साइड स्टडी कर रहे थे, साथ में अपना काम भी करती जा रही थी। हफ्सा का आज स्पोर्ट्स डे था तो वो स्कूल गई हुई थी। ये सैटरडे का व्लॉग है, 2 डेज़ व्लॉग में इकट्ठा अपलोड कर रही हूँ, तो ये सैटरडे व्लॉग है। तो यहाँ पर ना मैंने हमेशा दाल पैकेट में आती हैं, पैकेट की जो पैकिंग होती है और क्लीन होती हैं। लेकिन ये जो लास्ट टाइम दाल मसर आई थी ना साबत, ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोन थे और जिस तरह मैंने आपको दिखाया बहुत ज़्यादा मतलब गंदी थी कि फ़ौरन से मेरा ऐसे करती हूँ कि जिस दिन कुछ समझ नहीं आता या कोई काम में लेट हो जाए तो फटाफट टाइम अगर थोड़ा हो ना तो क्या बनाना है, तो उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन दाल होती है, क्योंकि बस प्रेशर में डाली और प्रेशर लगाया और 10-15 मिनट में बन गई। तो ये दाल मसर साबुत इस बार आए थे तो मैंने पैक रखा। मैंने बड़ी खुश हुई कि ये साफ़ होंगे, लेकिन ये सेम टू सेम लास्ट टाइम जैसी थी। तो आज मैंने कहा कि चलें बनानी तो है, तो मैंने क्या किया कि जितनी भी दाल थी ना वो आज मैंने सारी साफ़ कर ली। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन यह है कि जब आपके घर भी ग्रोसरी आया करें तो एक टिप है, एक किचन हैक है कि अगर आप दाल या चावल जिस पे इन जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको ज़रा देखना पड़ता है हमें कि साफ़ सुथरी हों। बेशक पैकिंग टू वाली साफ़ भी आती हैं, लेकिन अगर कभी इस तरह हो तो डालते हुए एक नज़र ज़रूर डाल लिया करें, ताकि जब आप पकाएं तो बस फिर साफ़ सुथरी हों और उठाएं और बस वॉश करके तो इसको आप कुक कर लें। तो मैंने बाकी दाल जो चना थी, दाल मूंग मसूर की थी, वो सब बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। लेकिन ये वाली बहुत गंदी थी और आपको पता है कि ये इसका कलर भी डार्क होता है और बीच में जो इसके स्टोन वगैरह या इस तरह के पीसेस थे ना वो भी मतलब मुश्किल हो रही थी देखने में और बहुत ही ज़्यादा थी। एंड पे बिल्कुल चुने ही नहीं जा रहे थे, तो फिर मैंने ना इस तरह उसको लगा के ना छटा, तो इस तरह से कर करके फिर नीचे काफ़ी ज़्यादा साफ़ की और फिर थोड़ा बहुत जो रह गया फिर बीच में से मैंने उसको चुन के साफ़ की। हालांकि मैं क्लीनिंग कर चुकी थी, लेकिन फिर नीचे इतना ज़्यादा फ्लोर पे वो हो गया था, फिर मैंने उतनी उतनी गैराज में बैठ के वैसे भी की थी, तो फिर उतनी उतनी क्लीनिंग मैंने दोबारा कर ली है, देख लें। क्योंकि फिर मैंने चट्टा लगाया था ना तो उसकी वजह से सारा ही नीचे गिर रहा था। फिर मैंने उतनी क्लीनिंग दोबारा कर ली। तो ये किचन टिप है कि जब आप भी दालें वगैरह मंगवाया करें, अगर पैकिंग में भी सम टाइम हो जाता है तो आप उसको एक ही दफ़ा में इस तरह क्लीन कर लेना तो आपका काम आसान हो जाता है। तो मैंने ये करके रख ली ताकि नेक्स्ट मुझे ना करनी पड़े। दूसरा बड़ा काम मेरा क्या था कि मुझे करना था लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखना था, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। देसी लहसुन वैसे हमेशा आता है, लेकिन इस बार जो था ना वो यही मिला था, वो दूसरा इतना अच्छा था नहीं। यहाँ पर एक हैक और है कि अगर आपको अदरक छीलने में होती है मुश्किल, तो पीलर से उसको, आलू पीलर जो होता है ना, पोटैटो पीलर, उससे आप किया करें। उससे फटाफट से जो है ना ये छोटे छोटे जो उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं ना, इनको भी आप जो है बगैर तोड़े आराम से इनको भी पील ऑफ कर सकते हैं इसके साथ, और बड़ी आसानी से ये हो जाता है अच्छे से ना। और ये देखें उसको मैं, वरना छोटे छोटे छुरी से करें ना तो बिल्कुल फिर आपको छोटे छोटे काटने पड़ते हैं और अलग से पील ऑफ करना पड़ता है, लेकिन इससे बहुत ईजीली हो जाता है। तो ये सेकंड किचन हैक और टिप मैंने आपको दे दी। यहाँ पर मैंने रमज़ान लिस्ट बना लिया है जो काम मुझे रमज़ान से पहले पहले कर लेने हैं, जिसमें किचन क्लीनिंग है, स्पाइसेस ग्राइंड करके रखने हैं, जिनमें धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला, ये सारे। हाउस क्लीनिंग में मुझे ये है कि मैंने फ़ैन साफ़ किए थे 5-6 मंथ पहले, लेकिन जो कि अभी बहुत 99% नीट है। 1% बस साइडों पे उनकी थोड़ा थोड़ा मतलब जो फ़ैन के जो विंग होते हैं उन पर थोड़ी थोड़ी डस्ट है, तो मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा क्लीनिंग कर लूँ। कुछ क्लॉथ ऑर्गेनाइज़ करने हैं जो विंटर के हैं, प्रेस करूँगी कुछ क्लॉथ जो यूज़ हो रहे हैं करंट वेदर के अकॉर्डिंग। पर्सनल क्लीनिंग जो मेन टास्क है, फ्रिज क्लीनिंग करनी है और फ्रिज प्लस फ्रीज़र ऑर्गेनाइजेशन करनी है। कुछ जो फूड हम फ्रोज़न आइटम करेंगे, फ्रीज़ करेंगे जिनको बनाकर हम, तो वो तो आज मैं कौन कौन से काम करी थी, आज मेरा था कि मैं किचन क्लीनिंग कर लूँगी और फ्रिज क्लीनिंग कर लूँगी। तो फ्रिज क्लीनिंग मैंने की, सिर्फ फ्रीज़र वाला पोर्शन, वो क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। और हाउस क्लीनिंग में ये करी थी कि आज मैं फ़ैन वगैरह क्लीन करके और जाले वगैरह उतार करना, तो आज मैं सिंपल मोप लगा लूँगी और उसके बाद जो है फिर कल डस्टिंग अच्छी तरह करके तो सारे काम कर लूँगी। ये 2 काम थे, लेकिन ये 2 काम जो थे ना वो फर्स्ट एपिसोड मेरा, यानी कि ये है आज का मंडे का, और संडे का व्लॉग मैंने क्यों नहीं बनाया वो भी आपको बताती हूँ। तो ये एपिसोड 1 था। यहाँ पर आज 9 बजे ही लाइट चली गई थी
मैं लिस्ट बना कर ही हटी तो फ़ौरन से लाइट चली गई और मैंने कहा चलें लाइट गई तो है, ये अच्छा काम है कि फ्रिज अब ऑफ़ तो होगा, तो हम जो है फटाफट से ना फिर मैं फ्रीज़र जो है उसको डीप क्लीन कर लेती हूँ, सारे उसका बॉक्सेस निकाल के रख देती हूँ, उनको वॉश कर लेती हूँ। जो शीट्स मैंने ऑर्गेनाइज अंदर करने से पहले बिछाई हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ, धूप लगा लेती हूँ अच्छे से। और फिर जो है लाइट काफ़ी लंबी चली गई थी, कोई आई है ये 1 o'clock के करीब, आई थिंक यस 1 o'clock के करीब। तो ये सारा काम तो मेरा आसान हो गया था कि मैंने फ्रिज का जो फ्रीज़र वाला पोर्शन था उसको वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, बॉक्सेस निकाल के सब कुछ अरेंज कर लिया। लेकिन फिर उसमें मैं किचन की डीप क्लीनिंग इस तरह नहीं कर सकी कि मैं हुड, स्टोव, फ्रिज के ऊपर जाले वगैरह या फ़ैन वगैरह मैं नहीं कर सकी, क्योंकि लाइट गई हुई थी ना, तो यूपीएस हमारा ख़राब है, तो कमरों में बहुत अंधेरा था, तो फिर कहीं जाले वगैरह रह जाते तो प्रॉपर नज़र नहीं आने थे और बहुत मुश्किल हो रहा था कि टॉर्च या मोबाइल पकड़ पकड़ के मैं हर जगह पे देखूं। तो वो काम फिर मेरा रह गया और जब तक मैं लाइट का वेट करते करते ना फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। और अगर उस वक्त मैं फटाफट जाले उतारने की हिम्मत कर भी लेती तो फिर यह है कि सारा वो खाने का जो चीज़ें थी, दूध बॉयल वगैरह, वो सब कुछ फिर शेल्फ़ पे पड़ा था, तो उन चीज़ों का समेटना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप ये हुड वगैरह या जो है होब, स्टोव और ये इस तरह के फ़ैन वगैरह क्लीन करें। तो ये चीज़ तो यहाँ पर बस मैंने हैंड ग्लव पहन लिया था, इसी के ऊपर मैंने लिक्विड डाल के और सिंपली से वॉश कर देना है अच्छे से और इसको फिर मैंने धूप में रख देना है। शीट्स भी फिर मैंने इसी तरह लिक्विड से वॉश कर ली थी और उस सिलिकॉन स्क्रबर से, और उनको भी धूप लगा के लेकिन आपने इनको थोड़ी देर रख देना है। ये जो एक्स्ट्रा वाटर होगा इनसे स्ट्रेन हो जाएगा और उसके बाद कोई ऐसा क्लॉथ लेके, सूती कपड़ा जो एब्जॉर्ब कर लेता हो लिक्विड को, तो उससे आपने फिर इनको क्लीन करके फिर धूप में ड्राई करके फिर धूप में रखना है ड्राई होने के लिए। सो दैट अदर ऐसे ही रख देंगे ना तो फिर जो होंगे वो पानी के ड्रॉप्स होंगे ना वो वहीं पे फिर जम जाते हैं, मतलब ड्राई हो जाते हैं, सॉरी जम जा रहे हैं कह रही हूँ, ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर वहीं स्पॉट बन जाते हैं। तो इसलिए फ़ौरन से जो है ना वो आपने इनको ड्राई करके क्लॉथ से फिर रख देना है। तो यहाँ पर इनको वॉश कर लेंगे। और पर्सनल क्लीनिंग में ये है कि हमें पर्सनल क्लीनिंग भी करनी होती है, तो वो भी मेरा एक टास्क था रमज़ान से पहले, ताकि फिर जो है हम पूरा रमज़ान तो फिर इबादत होती हैं, मसरूफ़ियात होती हैं, टाइम बदल जाते हैं हमारे। फिर बच्चों के जो कि रोज़े नहीं होते तो उनको भी हमने उनका स्कूल जाना, उनको भेजना, स्कूल से फिर उनका आना, क्योंकि बच्चे तो खा पी रहे होते हैं, तो वो काम भी हमारे होते हैं। तो इसलिए फिर पर्सनल क्लीनिंग और हाइजीन का भी आपने ख्याल रखना है, वो भी फ़ीमेल्स को जो नेसेसरी क्लीनिंग उनकी होती है वो कर लेनी चाहिए अगर आपको ज़रूरत फ़ील हो रही है तो वो सारी चीज़ें। तो ये देखें मैं यहाँ पे अब क्लॉथ ले आई थी और इसके साथ मैंने सारे बॉक्सेस एक दफ़ा ड्राई कर देने और फिर धूप में 1 घंटा पड़े रहेंगे। तब तक जो है वो मैं फ्रिज के जो अंदर वाला पोर्शन है वो कर लूँगी, वॉश ड्राई वगैरह उससे क्लीन कर लूँगी और ड्राई करके फिर उसको थोड़ी देर खुला रहने दूँगी ताकि, और फिर उसके बाद अरेंजमेंट हम सारी करेंगे अपनी। संडे व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फ्राइडे को तो हम रात को वलीमा पर चले गए थे और फिर सैटरडे को दिन ऐसा गुजरा, शाम में टाइम ही नहीं मिला। और संडे जो था उसमें पप्पू की तरफ वो भी शिफ्ट हो गए हैं गाँव से सिटी में, तो उनकी तरफ मिलाद था। तो बस फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी एडिटिंग करके और व्लॉग डाल दूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अच्छा ये ड्रॉज जो है ना वो इनका हैंडल जो है इस तरह से उतर जाता है। लोग थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ओपन किए तो पहले खुल भी नहीं रहे थे। हस्बैंड कह रहे थे मत पंगा लो तुम ये तोड़ बैठोगी, तो मैंने कहा नहीं, ये अंदर इसके 1-2 पीसेस फंसे हैं तो यहाँ पे फिर फंगस वगैरह लग जाती है और फिर ज़्यादा मसले होते हैं, स्मेली हो जाता है और फिर बाकी चीज़ों को भी ये इफ़ेक्ट करेगा। तो फिर मैंने इसको ज़ोर लगा लूँ कि खैर लॉक ओपन कर लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ओपन किए थे लॉक, तो थोड़ा सा वो लूज़ हो गए हैं। तो जब तक लाइट गई थी तो मुझे और कोई काम नहीं सूझ रहा था, तो मैंने अपना और हस्बैंड का वार्डरोब भी सेट कर लिया। विंटर क्लॉथ्स सूट जो थे और उनकी कुछ समर शर्ट्स थी वो ऊपर ही कर दी, और जो करंटली वो यूज़ कर रहे थे क्योंकि वेदर कोई मिक्सचर सा ही चल रहा है, कल परसों तो फिर दोबारा इतनी ठंड है कि ठंडी हवा और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो जिस दिन मैं सोचती हूँ कि बस अब ये मोटा जो सूट है, जो विंटर के ड्रेस है ना स्पेसिफिक जो थिक वाले हैं, ये नहीं पहनने अब, तो वॉश करके रख दिए, लेकिन उसी दिन इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि बस। तो यहाँ पर देख लें फ्रिज वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, मैंने क्लीनिंग डन कर ली है, ड्राई हो चुके हैं बॉक्सेस। तो अब ये वाइट बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं सैलड के लिए, सालन के लिए, स्ट्रॉबेरीज़ भी ये देखें शेक के लिए मैंने फ्रोज़न कर ली हैं और इनको रखेंगे अब। कबाब जो सीख मैंने उस दिन आपके साथ ग्रेवी शेयर की थी वो, और यहाँ पर चिली, ग्रीन चिलीज़ का मैंने कुछ पेस्ट बनाया था, मेरे पास पड़े थे, और कुछ हरी चटनी बना कर रखी थी, इनको मैं डालूँगी। और आज भी मैंने धनिया पुदीना फ्रेश मंगवाया है वो,
और ये बोनलेस चिकन, इनकी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और वैसे भी बच्चों के लिए यूज़ होता रहता है फिर। और पालक भी मैंने काट कर वॉश कर कर ड्राई करके फ्रीज़ कर ली है। वाइट चने भी चना चाट में और सालन वगैरह या राइस वगैरह में यूज़ होते हैं, वो भी हमने भिगो कर डिप करके फ्रीज़ कर लिए हैं। चिकन लेग पीसेस सेपरेट, चटनी सेपरेट और टोमेटो पेस्ट सेपरेट। यहाँ पर जो समोसा फिलिंग मेरे पास प्रीवियस बची थी ना, वो जो मैंने समोसा फिल कर लिए थे पहले, और उनकी जो वो स्ट्रिप्स होती हैं ना, जो प्रॉपर समोसा की नहीं होती, मतलब उनकी कटिंग सही नहीं हुई होती है और वो समोसा उनका नहीं बनता, तो छोटे मोटे पीस होते हैं वो मैंने रख लिए थे। अब उनको हम फ्राई करके रख लेंगे और वो एज ए पापड़ी यूज़ करेंगे हम चना चाट में या दही भल्लों, दही पकौड़ियों में वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने साबुत जो करेले हम पकाते हैं, करेले पकाते हैं भर के, वो भी पील ऑफ करके वॉश करके उनको अच्छी तरह से रखा हुआ है, ताकि जिस दिन बनाने हों बस निकालें और फिलिंग करें और पका लें बस। तो इस तरह से छोटे मोटे जो है ना, अब ना तो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना पड़ेगा जब खाना बनाना है, ना ही हमें टमाटर पेस्ट बनाना पड़ेगा, और ना ही हमें स्पेसिफिक रिमाइंडर अपने आप को देना पड़ेगा कि रात में हमने सुबह दाल बनानी है, चने बनाने हमने भिगो कर रखने, और सुबह हम कहेंगे वो हम तो भूल गए अब क्या करें। तो एक वो हैज़ल सी बन जाती है। तो उससे बेहतर है कि जो है हम इन चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें। और सबसे बड़ी बात है, जैसे बरसात का मौसम आता है गर्मियों में, तो दालें और आटा या इस तरह की चीज़ें जो ना लगना शुरू हो जाती हैं, उनमें कीड़ा आ जाता है। तो उससे बेटर ये है कि आप जो भी दाल मंगवाएं उसको भिगो के उसको आप सेव कर लें, और इसी तरह से फ्रीज़र में, और चने वगैरह भी भिगो कर डिप करके उनको स्ट्रेन करके आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो वो आपके लगते भी नहीं हैं, महफूज रहते हैं, जितना 2-3 मंथ भी चल जाते हैं आराम से, तो ख़राब भी नहीं होते, और आपका काम भी जो है वो 60-70% जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। आप किचन का आपका काम मिनटों में हो जाता है। अब मैं जब भी कुकिंग करती हूँ सिर्फ मैंने प्याज काटना होता है और दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें, चिकन या मीट जो भी होता है वो वॉश पड़ा होता है ऑलरेडी। कुछ लोग क्या करते हैं, गोश्त लाते हैं और वैसे ही रख देते हैं कि जिस दिन पकाना होगा उस दिन 3-4 घंटे पहले निकालेंगे और कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी एक टाइम होता है कि आप फ़ौरन से उसको डीफ्रोस्ट करके फ़ौरन से उसको नहीं कर सकते आप। तो ये है कि अगर आप कहें कि आप ओवन में कर लेंगे तो समटाइम्स लाइट नहीं हो सकती, इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं तो जब भी ईद हो, बकरा ईद हो या नॉर्मल रूटीन हो, जो भी मीट हो उसको वॉश करके और फिर ही मतलब उसको रखती हूँ। जिस तरह मैं आपके अपने काम को आसान बनाती हूँ, उस तरह आप भी, अगर आपको कोई हैक, कोई टिप, कोई मेरी व्लॉग में बात अच्छी लगी हो किचन रिलेटेड, किचन रूटीन से रिलेटेड, तो आप भी उसको अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को, अपनी किचन लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने काम को ईजी कर सकते हैं और फटाफट से उसको निपटा सकते हैं। तो मेरा चैनल पे अभी तक आप न्यू हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी अपडेट्स रिसीव हों, और ओल्ड हैं तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, अपनेपन और प्यार का भरपूर इजहार करें ताकि मेरी मेहनत को चार चांद लग सकें। और अपनी मैं रियलिस्टिक रूटीन जो है पूरी रमज़ान की, वो भी आपके रमज़ान प्रेप से लेकर रमज़ान रूटीन सहरो अफ्तार आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरी रियलिस्टिक रूटीन है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।